हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट और आज हम बात करेंगे कि जय शाह अगर आईसीसी के चेयरमैन बनते तो उससे भारत को कितना फायदा होगा और पाकिस्तान को होगा कितना नुकसान हो। वर्ल्ड क्रिकेट में क्रिकेट की जो दिशा और दशा है क्या वो चेंज हो जाएगी, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। एक और खास बात, स्पोर्ट्स विद रवीश के नाम से टेलीग्राम पेज है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है इनफैक्ट, एंड रवीश बिष्ट 1 के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं गाइस। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेग बार्कलेज जो कि आईसीसी के चेयरमैन है मौजूदा, उनका जो टेन्योर है वो 30 नवंबर को खत्म हो रहा है। और ग्रेग बार्कलेज जो कि न्यूजीलैंड को बिलोंग करते हैं, उन्होंने एक चीज साफ कर दी है कि अब वो नेक्स्ट टर्म के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, यानी कि 30 नवंबर को टर्म खत्म, उसके बाद थर्ड टर्म के लिए वो अप्लाई नहीं करेंगे। आईसीसी का नियम कहता है कि जो आईसीसी का चेयरमैन है वो 3 टर्म ले सकता है और तीनों जो टर्म होंगे उसके वो 2-2 साल के हो सकते हैं। तो 2 टर्म जो है वो ग्रेग बार्कलेज के पूरे हो गए। अगर रूल्स के अकॉर्डिंग जाए तो वो 1 टर्म के लिए और अप्लाई कर सकते थे, बट ग्रेग बार्कलेज ने साफ कर दिया कि वो तीसरे टर्म के लिए नहीं जा रहे हैं। तो यानी कि अब आईसीसी को एक नया चेयरमैन मिलने वाला है। तो क्या वो चेयरमैन बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह होंगे? दोस्तों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले काफी पहले से ये खबरें चल रही है कि जय शाह जो है वो आईसीसी के नए चेयरमैन बन सकते हैं। और अब खबरें ये भी आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों ने बीसीसीआई का समर्थन किया है और उन्होंने कहा कि अगर जय शाह इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, वो आईसीसी के अगर चेयरमैन की पोस्ट के लिए नॉमिनेशन फाइल करते हैं, तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने कहा कि उनका जो साथ है वो बीसीसीआई को मिलेगा। तो ये भी एक अच्छी बात है, यानी कि इससे भी पुख्ता हो जाता है कि जय शाह जो है उनकी उम्मीदवारी काफी ज्यादा पुख्ता है आईसीसी की चेयरमैनशिप के लिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो ऐसा करेंगे। देखिए, इसकी लास्ट डेट जो है वो 27 अगस्त है। 27 अगस्त तक नॉमिनेशन फाइल किया जा सकता है। जो भी कंटेंडर है वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेगा। तो कट ऑफ डेट 27 अगस्त है और 27 अगस्त को क्लियर हो जाएगा। अगर जय शाह नॉमिनेशन फाइल करते हैं, जय शाह अगर अप्लाई करते हैं इस पोस्ट के लिए, तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ वो बनने वाले हैं या नहीं बनने वाले। और ये भी देखना पड़ेगा क्या उनके ऑपोजिशन में कोई खड़ा होता है या नहीं होता है। चलिए, अब देखिए इसके क्या फायदे। क्या वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी की पोस्ट छोड़ देंगे? क्योंकि बीसीसीआई इतना बड़ा बोर्ड है और कह सकते हैं कि वर्ल्ड क्रिकेट में बीसीसीआई का एक दबदबा है और उसके सेक्रेटरी का अपना एक रुतबा है। तो क्या उसको छोड़ देंगे और आईसीसी में चले जाएंगे जय शाह? इंडियन क्रिकेट को फिर कैसे कौन संभालेगा, ये भी एक बड़ा सवाल हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने देखा है जो मेजर डिसीजंस है वो जय शाह ही लेते हैं। तो अगर वो आईसीसी में चले जाएंगे तो क्या उसका नुकसान खुद पर्सनली भी उनको उठाना पड़ सकता है? क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे लोग रिलक्टेंट रहते हैं। पहले सौरव गांगुली के बारे में भी यही खबर आई थी कि वो भी आईसीसी के चेयरमैन बन सकते, फिर उन्होंने मना कर दिया था। आई एम हैप्पी विद बीसीसीआई। अब दोस्तों, जय शाह के बारे में बात करते हैं। तो जय शाह अगर आईसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं तो ऑब्वियसली उनको बीसीसीआई के सेक्रेटरी के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। एक चीज ये भी लोग बता रहे हैं कि कूलिंग ऑफ पीरियड, यानी कि आप जब आपने 2 टर्म अपने पूरे कर लिए बीसीसीआई के सेक्रेटरी के तौर पर, अगर आपको तीसरा टर्म करना है तो आपको कूलिंग ऑफ पीरियड चाहिए कम से कम 3 साल का। और इसीलिए जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे। आईसीसी के चेयरमैन जब वो बनेंगे तो 3 साल तक वो चेयरमैन बनेंगे और उसके बाद वो दोबारा बीसीसीआई में वापस आ सकते हैं एज ए सेक्रेटरी या एज ए प्रेसिडेंट। जो भी वो जिस चीज के लिए भी अप्लाई करेंगे, जिस चीज के लिए भी वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, वो कर सकते हैं। तो कूलिंग ऑफ पीरियड उनको मिल जाएगा कि आप 3 टर्म बीसीसीआई के सेक्रेटरी के लगातार नहीं ले सकते हैं, यानी कि आप 9 साल तक बीसीसीआई के सेक्रेटरी नहीं बन सकते, बीच में आपको 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड चाहिए। और जय शाह वो कूलिंग ऑफ पीरियड ले सकते हैं अगर वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं और 3 साल तक आईसीसी के चेयरमैन बने रहते हैं और वापस फिर बीसीसीआई में आ जाते हैं और कोई बड़ी पोस्ट को होल्ड करते हैं। तो ये तो हो गया भाई टेक्निकलिटी और ये हो गए नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर आईसीसी, फॉर बीसीसीआई। एंड अब हम बात करते हैं कि क्या इसका फायदा होने वाला है। देखिए, जय शाह जब बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने, बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन हुआ। सबसे बड़ी चीज, उन्होंने बिग 3 का रिस्टोरेशन किया। मतलब बिग 3 जो कि एन श्रीनिवासन लेकर आए थे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को ज्यादा शेयर मिलना चाहिए आईसीसी के प्रॉफिट से क्योंकि वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उसको शशांक मनोहर ने हटा दिया था। उसको फिर जय शाह दोबारा से लेकर आए और दोबारा से उन्होंने रिस्टोरेशन किया बिग 3 का, यानी ज्यादा प्रॉफिट जो आईसीसी का वो इन तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, बाकी कंट्रीज के बीच में अलग से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। विमेंस क्रिकेट को बहुत ज्यादा बढ़ावा बीसीसीआई में जय शाह ने दिया। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने देखा होगा कि एनसीए नए तरीके से बना दिया गया है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी। आप देखिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा वास्ट कर दिया गया है, जिसमें किसी भी खिलाड़ी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मॉडर्न डे फैसिलिटीज करा दी, पिचेस बना दी, ग्राउंड्स बना दी, 3-3 तो ग्राउंड्स बना दी और ये भी बोल दिया कि अगर और कोई एथलीट भी आना चाहता है तो वो भी आ जाए। तो ग्रो किया है क्रिकेट ने, यहाँ पर बहुत सारी चीजें ग्रो की है। जैसे 50 ओवर वर्ल्ड कप की हमने मेजबानी की, डिसीजंस लिए हैं जय शाह ने जब वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने हैं। अब आईसीसी में जाएंगे तो मुझे लगता है आईसीसी को भी बड़ा फायदा होगा। अगर जाएंगे तो ग्लोबल स्पोर्ट्स बनाने में और ज्यादा मदद जो है वो जय शाह का विजन जो है वो कर सकता है। जो कि अभी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा क्रिकेट सेग्रीगेट हो रहा है, तो उसको फैलाने का जो जिम्मा है आईसीसी के पास वो शायद और अच्छे तरीके से बढ़ सकता है।
और ये एसोसिएट मेंबर्स जो है उनके बीच में भी काफी ज्यादा इसको पॉपुलर किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पैसे लगाए जाएंगे, स्पॉन्सरशिप ज्यादा बढ़ जाएगी। मुझे लग रहा है जिस तरीके से एक इंडियन जब चेयरमैन बनेगा आईसीसी का, तो जो इंडिया के जो ब्रांड्स है वो और ज्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे आईसीसी के इवेंट्स में। वैसे भी दिखाते हैं बट और ज्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे, ये फायदा मिलेगा। क्या पाकिस्तान के लिए सेटबैक होगा? देखिए पाकिस्तान के लिए डायरेक्टली सेटबैक ना हो, लेकिन इनडायरेक्टली खुद को सेटबैक जरूर उनको होगा कि एक इंडियन कैसे चेयरमैन बन गया। इससे वो जरूर उनके दिलो दिमाग में जो है ना जलन जरूर होगी। और दूसरी चीज ये रही कि हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी उसको लेकर क्या डिसीजन लिया जाएगा। देखिए मैंने पहले भी कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी का डिसीजन भारत सरकार को लेना है। जय शाह बेशक आईसीसी के चेयरमैन बन जाएं, या वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रहें, या बीसीसीआई के सेक्रेटरी रहें, किसी भी पोस्ट पे रहें, फाइनली बीसीसीआई को भी सरकार से पूछना है, क्योंकि वीजा सरकार ग्रांट करती है। सरकार की क्या पॉलिसी है पाकिस्तान को लेकर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं या आईसीसी के चेयरमैन बन जाए। अल्टीमेटली डिसीजन भारत सरकार को लेना है कि अपनी टीम को पाकिस्तान भेजना है या नहीं भेजना है। अगर भारत सरकार ये डिसीजन लेती है कि नहीं भेजना है, तो फिर इसमें बीसीसीआई आईसीसी कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।